नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ईडी ने बिहार सहित 6 राज्यों में फैले फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में शामिल गिरोह का पर्दाफाश किया। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में की गई छापेमारी। पटना व्यवहार न्यायालय समेत प्रदेश की कई अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कोर्ट परिसरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब राज्य में बने सामान ही खरीदे जाएंगे। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, अगले 5 दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संलिप्त संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में ईडी ने बिहार सहित 6 राज्यों में छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में छापेमारी की। निदेशालय ने बताया कि शुरुआती जांच में यह घोटाला भारतीय रेलवे से जुड़ा लग रहा था, लेकिन बाद में इसका दायरा 40 से अधिक सरकारी विभागों तक फैला पाया गया। इसमें बिहार सरकार, वन विभाग, रेलवे भर्ती बोर्ड, भारतीय डाक, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि गिरोह ने फर्जी नियुक्ति पत्र भेजने के लिए सरकारी डोमेन की नकल करते हुए फर्जी ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया। गिरोह ने कुछ पीड़ितों को 2 से 3 महीने का शुरुआती वेतन भी दिया ताकि उन्हें किसी प्रकार का शक न हो। बाद में इन सभी से मोटी रकम वसूली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सहित कई राज्यों में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई मंगलवार तक बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 13 जनवरी को सुनवाई फिर से शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि उसके पास मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। पटना उच्च न्यायालय के 2 नवनियुक्त न्यायाधीश रितेश कुमार और प्रवीण कुमार ने आज शपथ ली। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। बिहार की कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए दी गई धमकी में पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, भागलपुर, अररिया, मधुबनी, किशनगंज और गयाजी सिविल कोर्ट समेत कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कथित रूप से LTTE के सदस्य अरुण कुमार द्वारा भेजे गए इस मेल में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में RTX प्लांट किए गए हैं और रिमोट के जरिए विस्फोट किया जाएगा। इधर धमकी के बाद सभी व्यवहार न्यायालय परिसर में बम निरोधक दस्ते की मदद से सर्च अभियान चलाया गया। कहीं से भी किसी विस्फोटक के मिलने की सूचना नहीं है। धमकी के बाद कोर्ट परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब राज्य में बने सामानों की खरीदारी की जाएगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस संबंध में सरकार जल्द ही एक नया प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसके तहत यह अनिवार्य किया जाएगा कि सरकारी स्तर पर उन्हीं सामानों की खरीद की जाए जो बिहार में उत्पादित हों। श्री जायसवाल ने कहा कि इससे राज्य के उद्योगों को एक बेहतर बाजार मिलेगा। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए ये आवश्यक है कि बिहार में उपयोग होने वाला सामान अगर बिहार का बना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो निवेश करेंगे, उनको मार्केटिंग आसानी से उपलब्ध होगा। पहले से भी ये पत्र निकला हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अब एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि इसको मैंडेटरी किया जाए, आवश्यक किया जाए, और क्वालिटी हम लोग पहले निर्धारित करेंगे। सभी विभागों के लिए ये लागू होगा कि बिहार में बिहार का बना हुआ सभी सामान उपयोग किया जाए।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 7 निश्चय 3 के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में जन सुनवाई शुरू करने की नीतीश कुमार की घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि इससे लोगों का सरकार के प्रति भरोसा और बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार। इस कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे अभियान को ताकत मिला है और हर विभाग के अंदर इस तरह के कार्यक्रम से जनता का समस्या का समाधान होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, नई सरकार की नई पहल का आगाज और आभास होगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने, चुनौतियों का सामना करने और देश के भविष्य के निर्माण की रूपरेखा में योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देशभर के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करेंगे। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में एडिशन करके 2O के रूप में इस बार 2026 में हो रहा है। देश के युवाओं के लिए ये इसलिए आइडियल है कि सारे देश में माई भारत के प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन करा गया। एक हैकाथॉन का भी डिजाइन फॉर इंडिया ऐसे डिजाइन की भी कंपटीशन हुई थी, उसको भी यहाँ आमंत्रित करा गया है। देश की डायवर्सिटी को बताते हुए कल्चरल टैलेंट को भी हमने कंपटीशन के द्वारा आइडेंटिफाई करके प्लेटफॉर्म दिया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक बिहार में 14,000 से अधिक घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। आज पटना में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक मीर मोहम्मद अली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोनों योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं छपरा, वाल्मीकिनगर और दरभंगा में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। आज गयाजी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। कल राज्य के कई हिस्सों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है तथा राज्य के दक्षिण, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है, जबकि राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना और जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 11 जनवरी तक और बेगूसराय, सुपौल तथा भोजपुर जिला प्रशासन ने 10 जनवरी तक वर्ग 8 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। श्री खान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए दिल्ली में हुई बैठक में शामिल सभी नेताओं ने एक मत से इस बात पर सहमति जताई कि कांग्रेस को अपना रास्ता खुद तैयार करना होगा। कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह जमीन है। बिहार जैसे प्रदेश में जहां ये तजुर्बे हमने किए, खट्टे मीठे जैसे भी रहे, व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी से कोई मरमाहत नहीं है, लेकिन जो लाभकारी काम नहीं है, उस अगर लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। यह मेरी ही राय नहीं थी, बल्कि वहां पे पहुंचे हुए तमाम 60 के 60 एमएलए कैंडिडेट और जिला अध्यक्षों की राय है। इधर कांग्रेस नेता के बयान पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि हरेक पार्टी अपनी मजबूती के लिए काम करती है। उन्होंने इस बयान पर हो रही राजनीति को आधारहीन बताया। सभी दल अपने अपने संगठन की मजबूती और पार्टी की मजबूती के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। उसको जिस तरह से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विपक्षी दल एनडीए के लोग इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है।
बिहार प्रदेश कांग्रेस 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि अभियान 25 फरवरी तक चलेगा। 10 जनवरी को सभी जिले के उप विकास आयुक्त कार्यालय के समक्ष पार्टी संवाददाता सम्मेलन करेगी। वहीं 11 जनवरी को जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय उपवास और 12 जनवरी से 30 जनवरी तक पंचायत स्तरीय चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 30 जनवरी को धरना का आयोजन होगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने विकसित भारत जी रामजी योजना का विरोध करने पर विपक्ष की आलोचना की है। श्री यादव ने कहा कि यह योजना पारदर्शिता, जवाबदेही और गरीब तथा वंचित वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजना है। कांग्रेसिया सब जो है ना छाती पीट रहा है, क्योंकि ये मनरेगा में लूट का छूट था, इसीलिए महासंग्राम कर रहा है लोग। और भारतीय जनता पार्टी इनकी कमियों को उजागर करके देखा, समझा और बहुत जनहित का ये योजना है। जो नई योजना लाई गई है, मजदूरों को ज्यादा वक्त तक मजदूरी भी मिलेगा और राशि 240 रुपए तक भी बढ़ेगा, जो इनको दैनिक मजदूरी है। तो इसमें बहुत फायदे की चीज है। DRI की टीम ने गया हवाई अड्डे से एक यात्री को 8 किलो विदेशी गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गया हवाई अड्डे के निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और वह थाई एयरवेज के विमान से गया पहुंचा था। बरामद गांजे का बाजार मूल्य करोड़ों रुपए बताया जाता है। उर्दू निदेशालय की ओर से आज पटना में उर्दू अधिगम प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सफलतापूर्वक उर्दू सीखने वाले 5 राज्यों के 76 प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के संकट मोचन चौक के पास ड्यूटी पर तैनात एसआई पुरेंद्र सिंह को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एसआई की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। इधर बक्सर जिले के नवानगर स्थित करसर गांव में 2 ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक ड्राइवर और एक खलासी की मौत हो गई। दूसरी तरफ पटना के मनेर में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। भागलपुर जिले के कहलगांव के ओगरी, लगमा और वंशीपुर पंचायत के कृषि समन्वयकों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस और एसएसबी की टीम ने नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से भारी मात्रा में शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के फदास मुसहरी में एक 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर जिले के चौसा थर्मल पावर प्लांट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान गया जिले के राजकुमार चौबे के रूप में हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने बिहार सहित 6 राज्यों में फैले फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में शामिल गिरोह का पर्दाफाश किया। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में की गई छापेमारी। पटना व्यवहार न्यायालय समेत प्रदेश की कई अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कोर्ट परिसरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब राज्य में बने सामान ही खरीदे जाएंगे। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, अगले 5 दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।